हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओम नमः शिवाय, बम बम भोलेनाथ की। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के महापर्व की। महाशिवरात्रि 2024 के शुभ सहयोग राशि के अनुसार पूजा। महाशिवरात्रि पूजा का महत्व, महाशिवरात्रि पूजन के नियम आदि संपूर्ण जानकारी, इसका महत्व क्या है, किन राशियों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि को लेकर भगवान शिव से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित हैं। ऐसा माना जाता है कि इस विशेष दिन में ही ब्रह्मा के रुद्र रूप में मध्यरात्रि को भगवान शंकर का अवतरण हुआ था। वहीं यह भी मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव ने तांडव कर अपना तीसरा नेत्र खोला था और ब्रह्मांड को इस नेत्र की ज्वाला से समाप्त किया था। दोस्तों, इस दिन की यह भी मान्यता है कि आज के दिन माता पार्वती और महादेव की शादी हुई थी। इस दिन इनका विवाह संपन्न हुआ था और इसी दिन माता पार्वती की प्रार्थना स्वीकार की थी महादेव ने, जो कि इन्होंने घोर तप के बाद महादेव को पाया था। दोस्तों, शून्य से भी परे है शिव का अस्तित्व। हजारों साल से विज्ञान शिव के अस्तित्व को समझने का प्रयास कर रहा है। जब भौतिकता का मोह खत्म हो जाए और ऐसी स्थिति आए कि ज्ञानेंद्रियां भी बेकाम हो जाएं, उस स्थिति में शून्य आकार लेता है और जब शून्य भी अस्तित्वहीन हो जाए तो वहाँ शिव का प्राकट्य होता है। शिव यानी शून्य से परे। जब कोई व्यक्ति भौतिक जीवन को त्याग कर सच्चे मन में मनन करे तो शिव की प्राप्ति होती है। उन्हीं एकाकार और अलौकिक शिव के महास्वरूप को उल्लास से मानने का त्योहार है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी का विभिन्न पवित्र वस्तुओं से पूजन एवं अभिषेक किया जाता है और बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, अबीर, गुलाल, बेर, उम्बी आदि अर्पित किए जाते हैं। भगवान शिव को भांग बेहद प्रिय है। लोग उन्हें भांग भी चढ़ाते हैं और दिन भर उपवास रखकर पूजन करने के बाद शाम के समय फलाहार किया जाता है। शिवरात्रि को भगवान शिव की पूजा करने का बड़ा दिन माना जाता है, बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। कहा जाता है इस दिन भोले को खुश कर लिया तो आपके सारे काम सफल हो जाते हैं और सुख समृद्धि भी आती है। भोले के भक्त शिवरात्रि के दिन कई तरह से भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। शिव को खुश करने के लिए शिवालयों में भक्तों की भीड़ का इतना तांता लगा होता है कि सभी बेलपत्र और जल चढ़ाकर शिव की महिमा गाते हैं। फ्रेंड्स, 300 साल बाद महाशिवरात्रि का ऐसा दुर्लभ सहयोग बना हुआ है। ये सहयोग 8 मार्च को है। 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर ग्रहों की शुभ युक्ति तथा शिव योग के सर्वार्थ सिद्ध योग में बनेगा। इस बार की महाशिवरात्रि और भी खास होगी। पंचांग की गणना व धर्मशास्त्रीय मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि पर इस प्रकार के योग, ऐसे शुभ सहयोग बन रहे हैं। ऐसे 300 सालों के बाद ऐसे शुभ सहयोग की स्थिति आ रही है जो 300 साल में 1 या 2 बार ही बनती है। इस दुर्लभ योग में भगवान शिव की पूजा शीघ्र फल प्रदान करने वाली मानी गई है। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि पर ग्रह नक्षत्र की शुभ स्थिति क्या है। सो फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि पर शुक्र के दिन श्रवण नक्षत्र उपरांत धनिष्ठ नक्षत्र शिव योग, गर्कर्ण तथा मकर कुंभ राशि के चंद्रमा की साक्षी रहेगी। वहीं कुंभ राशि में सूर्य शनि बुध का युति संबंध रहेगा। इस प्रकार के योग 3 शताब्दी में 1 या 2 बार ही बनते हैं। जब नक्षत्र योग और ग्रहों की स्थिति केंद्र त्रिकोण से संबंधित रखती है तो वह महाशिवरात्रि और शिव शक्ति के मिलन की रात का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवरात्रि की रात आध्यात्मिक शक्तियां जागृत करने की रात होती है। अब बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि पर किस समय आपको पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस दिन ज्योतिष उपाय करने से आपकी सभी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। महाशिवरात्रि के दिन शुभ काल में के दौरान ही महादेव और माता पार्वती की पूजा की जानी चाहिए, तभी इसका फल मिलता है। इस दिन का प्रत्येक घड़ी पहर परम शुभ रहता है,
लेकिन प्रदोष काल और रात्रि पहर की पूजा का विशेष महत्व है। कुंवारी कन्याओं को इस दिन व्रत करने से मनोनुकूल पति की प्राप्ति होती है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। वहीं विवाहित स्त्रियों को वैभव दोष भी, सारे अवगुण और वैधव्य दोष भी नष्ट हो जाते हैं। महाशिवरात्रि की पूजा के लाभ क्या हैं? तो चलिए आज आपको ये भी बता देते हैं कि महाशिवरात्रि में शिवलिंग की पूजा करने से जन्म कुंडली के नवग्रह दोषों को शांत करता है। विशेष करके चंद्र जनित दोष जैसे मासिक अशांति, माँ के दुख और स्वास्थ्य में कमी, मित्रों से संबंध, मकान वाहन में सुख से विलंब, हृदय रोग, नेत्र विकार, चर्म, कुष्ठ रोग, नज़ला, जुखाम, श्वास रोग, कफ, निमोनिया संबंधी रोगों से, इन सभी जितने भी उल्टे सीधे जितने रोग आते हैं हमारे शरीर में, उन सभी से निजात मिलती है और आपके मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होती है। इन खास चीज़ों से करें भोलेनाथ की पूजा। तो कौन से हैं वह खास चीज़ें? तो चलिए आपको ये भी बता देते हैं। सो फ्रेंड, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से व्यापार में उन्नति और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। ये कुछ उपाय भी हैं और किस चीज़ को किसको कैसे करना चाहिए ये उपाय तो आपके लिए ये भी बता देती हूँ। तो भांग अर्पित करने से घर की शांति, प्रेत बाधा तथा चिंता दूर होती है। यदि आप महादेव को भांग अर्पित करेंगे तो इतनी सारी चीज़ें आपके घर से दूर भाग जाएंगी। मदार का पुष्प से नेत्र और हृदय के विकार दूर होते हैं। जो मदार का पुष्प होता है उसको आप अवश्य चढ़ाएं, इससे हृदय, नेत्र, आपकी ये सब चीज़ें हैं ये दूर हो जाएंगे, ये विकार। शिवलिंग पर धतूर के पुष्प फल चढ़ाने से दवाओं के रिएक्शन तथा विश्लेष जीवों से खतरा समाप्त हो जाता है। माना जाता है कि शिवलिंग पर धतूरा जो हम पुष्प अर्पित करते हैं वो आयुर्वेदिक में एक बहुत बड़ा आयुर्वेदिक चीज़ है जो महादेव को चढ़ती है। इससे विषैले जीवों से खतरा समाप्त हो जाता है। जो भगवान शिव को धतूरा का फूल चढ़ाता है उसके भी जीवन में जितनी भी मेडिसिन्स रहती हैं आयुर्वेदिक चीज़ के द्वारा जो बनता है धतूरे से, जो अर्क वगैरह मेडिसिन्स की चीज़ें ख़त्म होती हैं। इससे आपके जीवन में जितनी भी बीमारियों का खतरा रहता है वह ख़त्म होता है, इसलिए आपको चढ़ाना चाहिए। शमी पत्र चढ़ाने से शनिदेव की 7.5 मार्केश तथा अशुभ ग्रह गोचर से हानि नहीं होती है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन एक एक क्षण का सदुपयोग करें और शिव कृपा का प्रसाद आप अपने जीवन में पाएं। दोस्तों, इससे मुक्ति भी मिलती है और आपके पापों से मुक्ति मिलती है। महाशिवरात्रि 2024 का मुहूर्त क्या है? ये मैंने पहले भी आपको अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको वीडियो में डाला था तब भी मैंने आपको बताया था, लेकिन चलिए फिर से एक बार बता देती हूँ कि इसका प्रथम पहर मतलब जो पहला पहर होगा, मैं 4 पहर की बात करूँगी इस बार। अभी मैंने आपको एक ही बार बताई थी, अब बात करेंगे 4 पहर की। सो फ्रेंड्स, इसका पहला पहर है 8 मार्च को, जब हम शिवरात्रि मनाएंगे 6:25 से रात के 9:28 तक। ये पहला चरण होगा। दूसरे पहर में क्या होगा? रात 9:28 से 9 मार्च रात्रि मतलब रात के 12:31 तक। तीसरे चरण में होगा 9 मार्च मध्य रात्रि 12:31 से प्रातः जब सुबह को हो जाएगी, रात में जब 3 बजेंगे 3:34 से शुरुआत हो जाएगी तीसरे पहर की। 12:31 से लेकर 3:34 तक शुरुआत हो जाएगी प्रातः। और चौथा और लास्ट योग बनेगा, जो चतुर्थ योग बोलेंगे हम इसको, 9 मार्च को ही प्रातः 3:34 से सुबह 6:37 तक। ये चारों पहर की मैंने आपको डिटेल दे दी है। तो इन सब सहयोगों से आप शुभ मुहूर्त की प्राप्ति के लिए, कह रहे हैं ना, 1-1 मिनट इसका पूरा मैंने आपको कवर कर दिया, रात का, दिन का, सुबह का। 1-1 मिनट इसका सदुपयोगी है, तो आप किसी भी वक्त पूजा करें और हर मिनट का अलग अलग सहयोग है। सो फ्रेंड्स, आप इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि 24 से 48 घंटे तक ये पूजा की प्रक्रिया चलती है। जो जानते हैं, जो मंदिरों में होती है, जो घरों में भी
यदि पूरे विधि विधान पंडित को बुला के अनुष्ठान के साथ यदि करते हैं तो ये है उनके कुछ खास मुहूर्त। अब जान लेते हैं शिव पूजा से कैसे नवग्रह को प्रसन्न करें। सो फ्रेंड्स, मंगल ग्रह के लिए आपकी कुंडली में मंगल पीड़ित है तो शिवलिंग का अभिषेक हल्दी मिश्रित जल से करें। आप जल के पात्र में हल्दी मिला लें, उससे करें भगवान शिव का अभिषेक। बुध, अगर आपकी कुंडली में बुध की स्थिति खराब है तो शिव पार्वती की पूजा करें। पूजन के बाद 7 कन्याओं को भोजन करवाएं और जल तुलसी पत्र चढ़ाएं। शुक्र, कुंडली में शुक्र को मजबूत करने के लिए दूध दही से अभिषेक करें। शनि ग्रह को मजबूत करने के लिए कुंडली में शनि ग्रह पीड़ित है तो सरसों के तेल से अभिषेक करें। राहु ग्रह यदि आपकी कुंडली मजबूत कमज़ोर है तो उसको मजबूत करने के लिए जल में 7 दाना जौ मिलाकर आप अभिषेक कर सकते हैं, इससे आपका राहु ग्रह मजबूत होगा। केतु, यदि केतु ग्रह को मजबूत करने के लिए जल में शहद मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करें। यदि आपके चंद्रमा में कुंडली में चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो इससे आपको कच्चे दूध से अभिषेक करना चाहिए। यदि आपका गुरु खराब है तो गुरु को मजबूत करने के लिए अपने माथे पर और नाभि पर केसर का तिलक लगाएं। केसर मिश्रित जल चढ़ाएं शिवलिंग में और सबसे ज़्यादा एनर्जी पाई जाती है इसके साथ 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। यदि आप केसर मिश्रित दूध चढ़ाएंगे ना महादेव को तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी पाई जाती है, वो लक्ष्मी को भी अट्रैक्ट करती है, इसलिए आपके लिए ये करना चाहिए। और 108 बार आप ओम नमः शिवाय का जाप करें या फिर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आप जाप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं राशि के अनुसार महाशिवरात्रि की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो मेष राशि वाले बेलपत्र अर्पित करें। वृषभ राशि वाले दूध मिश्रित जल चढ़ाएं। मिथुन राशि वाले दही से मिश्रित जल चढ़ाएं, जल में आप मिला लें और दही और चढ़ाएं। कर्क राशि वाले चंदन का इत्र अर्पित करें महादेव को। सिंह राशि वाले घी का दीपक जलाएं महादेव के सामने। कन्या राशि वाले काला तिल और जल मिलाकर अभिषेक करें। जल ले लें आप और उसमें काला तिल मिला लें लोटे में और इससे आप महादेव का अभिषेक करें। तुला राशि वाले जल में सफ़ेद चंदन मिलाएं और महादेव का अभिषेक करें। वृश्चिक राशि वाले जल में बेलपत्र चढ़ाएं और महादेव को अर्पित करें और जल चढ़ाएं। धनु राशि वाले अबीर या गुलाल चढ़ाएं महादेव को। मकर राशि वाले भांग और धतूरा चढ़ाएं महादेव को। कुंभ राशि वाले पुष्प चढ़ाएं और मीन राशि वाले गन्ने के रस और केसर से अभिषेक करें महादेव का। अब बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि की पूजा विधि की। सो फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि की पूजा विधि वैसे तो बहुत ही सरल है, लेकिन यदि आप चाहें अगर आपको अच्छे से करना है तो इसके लिए आप जो व्रत है उसको प्रातःकाल जो व्रत रखते हैं उसको प्रातःकाल उठकर नदी में या जलाशय में स्नान करना चाहिए। ये ना हो तो आप अपनी बाल्टी में शुद्ध जल की बूंदें डालें कुछ ड्रॉप्स और स्नान करें। संध्या कर्म से निवृत्त होकर मस्तक पर भस्म का तिलक लगाएं। गले में रुद्राक्ष की माला धारण कर शिवालय में जाकर शिवलिंग का विधि पूर्वक पूजन एवं शिव को नमस्कार करना चाहिए। तत्पश्चात उसे श्रद्धापूर्वक व्रत का संकल्प करना चाहिए और फिर पूजन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करते समय बिलपत्र, शहद, दूध, दही, शक्कर, घी, गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की सभी समस्याएं दूर होकर उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं और महादेव की कृपा सदा बनी रहती है। अब गलतियों की बात कर लेते हैं कि शिव पूजा में हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, अब आप ये जान लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। शिवरात्रि पर मंदिर में हल्दी के जरिए भगवान शिव को टीका लगाते हैं। वैसे भी लगभग हर धार्मिक कार्य में हल्दी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शिव को हल्दी अर्पित नहीं की जाती। इसका कारण है कि ऐसा हल्दी एक स्त्री सौंदर्य प्रसाधन में प्रयोग की जाने वाली वस्तु है और शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुष तत्व है, इसलिए यह पुरुष तत्व का प्रतीक नहीं है, पुरुष तत्व का प्रतीक है, इसलिए उनको हल्दी नहीं अर्पित की जाती है। इसके बाद शिवरात्रि के दिन मंदिरों के बाहर खूब फूल बिखरे रहते हैं। इस पर आप ध्यान नहीं दिया होगा, इन फूलों में लाल रंग के फूल नहीं होते, ज़्यादातर गेंदा ही नज़र आता है।
ऐसा इसलिए कि शिव जी को लाल रंग के फूल नहीं चढ़ाते। कहते हैं सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाते हैं, चढ़ाने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सिंदूर या कुमकुम। महिलाएं सिंदूर या कुमकुम अपने पति की लंबी उम्र के लिए लगाती हैं। कहते हैं भगवान शिव विध्वंसक के रूप में जाने गए हैं, इसलिए शिवलिंग पर सिंदूर या कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए। इसकी बजाय आप चंदन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ तांबे का लोटा ही आप इस्तेमाल करें। ये आपके लिए मैं बता दूं कि शिव जी पर जब आप जल चढ़ाते हैं तो जल चढ़ाते जाते हैं तो केवल तांबे या पीतल के लोटे का ही इस्तेमाल करना चाहिए, स्टील या लोहे का नहीं। आपके लिए इस शिव की पूजा में, महादेव की पूजा में शंख का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण की पूजा में शंख ही चाहिए, वो उसी से प्रसन्न होते हैं, शंख की ध्वनि होती है। लेकिन महादेव की पूजा पाठ के काम में शंख को बजाना वर्जित माना गया है। इसके जरिए लोगों को जल देना काफ़ी शुभ माना जाता है शंख से, लेकिन महादेव की पूजा में नहीं माना जाता। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र माना गया है। हर पूजा पाठ के काम में इसे बजाना और इसके जरिए लोगों को जल अर्पित करना काफ़ी शुभ माना जाता है। पर महादेव की पूजा में उल्टा है, ये आप ना रखें, इससे आपको उल्टा भगवान गुस्सा हो जाएंगे। इससे आपके लिए भगवान शिव की पूजा में कभी भी शंख का उपयोग नहीं करना चाहिए, ना ही तो शंख की ध्वनि आपको करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी, बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। मैंने सारी जानकारी दे दी है आपको कि आपको महादेव की पूजा में शिवरात्रि के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, किस राशि को क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है अभी की वीडियो में, पहले की वीडियो में। सो फ्रेंड्स, ये इतनी इम्पॉर्टेंट जानकारी है जो आपको सबके साथ शेयर करना ही चाहिए, ताकि दूसरे भी इन सब चीज़ों का बेनिफिट्स उठा सकें। और सारी राशियों की मैंने जानकारी दी है। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हैं ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, यदि आपके काम थोड़ी सी भी ये जानकारी आई है या आपकी ये राशि इनमें से कोई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कहाँ से आप ये देख रहे हैं वीडियो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें। और क्या आपकी प्रॉब्लम है, आप कुछ या फिर आपको कुछ बेनिफिट्स मिले हैं इस वीडियो के थ्रू, सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम समझेंगे कि हमारी वीडियो का डालने का मकसद पूरा हुआ, ताकि किसी की हेल्प हो सके। मिलती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा, हैप्पी महाशिवरात्रि वंस अगेन, बाय बाय।